बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाऊंगा आपके लिए मशहूर होटलों पे मिलने वाली चिकन पुलाव और शामी टिक्की की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने चने की दाल को अच्छी तरीके से धो लेना है और इसे मिक्स कर देना है, इसमें डाल देना है और चिकन ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे तमाम। इसमें कुटी मिर्ची होंगी, शामी कबाब मसाला होगा, नमक हस्बे ज़ायका, और हमने इसे सीटी लगा देनी है। 2 से 3 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। ये जो पानी है बाद वाला, ये हम हाई फ्लेम पे करके इसे खुश्क कर लेंगे और उसके बाद हम इसे गरम गरम को आप इसे कूट सकते हैं कुंडी में या किसी भी चॉपर की मदद से इसे ब्रीक कर सकते हैं। इस साइज़ की हमने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। उसके बाद आपने अंडा ले लेना है एक, उसे फेंट लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके आपने इस तरीके से तमाम जो शामी कबाब हैं उन्हें पहले अच्छे तरीके से पका के हम रख लेंगे। फिर हम आपके साथ इसका जो चिकन पुलाव है उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। आप जो बाहर जाते हैं, कहते हैं बड़े रेस्टोरेंट पे जो है वो ये शामी कबाब की टिक्की और चिकन का पुलाव जो मिलता है वो बहुत ही मज़े का होता है। ये जो रेसिपी है ये उससे भी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत से आप तक वीडियो बनाते हैं आपके लिए। सबसे पहले जी हमने कबाब अच्छे तरीके से पका लिए हैं तमाम, और अब हम ये चावलों का मसाला तैयार करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसमें तमाम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। बादियान का फूल, लौंग, दालचीनी, इलायची, चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी मिर्चें, और इसमें हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, नमक हस्बे ज़ायका। टमाटर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 3 टमाटर बड़े साइज़ के कट करके। हम इसका अच्छे तरीके से मसाला को भूनेंगे। ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा भुनाई जो है वो सालन की होती है। इसे हम भुनाई इतनी करेंगे कि अच्छे तरीके से मसाले जो हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए और चिकन जो है वो पक जाए अच्छे तरीके से। अब हम इसमें, हमारे पास 3 गिलास चावल है तो हम इसमें 3.5 गिलास पानी के ऐड करेंगे और फिर तेज़ बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे अच्छे तरीके से। चावल आपने तभी छोड़ने पानी में जब पानी में तेज़ बॉयल आ जाए। उससे पहले अगर आप छोड़ेंगे तो चावल जो है वो सही नहीं पकेंगे। मेरे पास थोड़ा वक्त कम था वीडियो के लिए, मैंने इसीलिए टाइम से पहले छोड़ दिए। तो आपको रेकमेंड है कि आप तेज़ बॉयल आने पे जो है वो चावल छोड़िएगा। अच्छा, हमने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा है क्योंकि थोड़े हमें जूसी चाहिए थे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े आपको खिले खिले और अलग अलग चाहिए तो आप पानी इसमें जो है 3.5 गिलास के बजाय आप इसमें 3 से तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कम आप इसमें जो है पानी ऐड कर सकते हैं। चावल जो है हमारे दम के लिए रेडी हो गया। अब इसे हमने 10 मिनट का दम लगाना है क्योंकि हमारा चावल जो है वो तकरीबन पक चुका है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर शुक्र अदा किया करें। जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ किया करें। ये देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि जूसी चावल बनाएंगे हम। ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी होता है क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट पे इस तरह के चावल मिलते हैं जूसी से, तो आप कहते हैं ये जो तरमाल जिसे कहते हैं ना, वो इसी तरीके से ही वो तरमाल बनाते हैं। इसके साथ हम शामी टिक्की सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।